क्या होगा अगर कभी सूरज अचानक से ही गायब हो जाए और हमें हमेशा के लिए अंधेरे में ही रहना पड़े, या फिर ओशियंस पूरी ज़मीन को ही निगल लें जिससे हर तरफ फ्लड आ जाए। क्या होगा अगर हम लोग एक कदम ही दूर हों ऐसे कोई डिज़ास्टर से जिससे पूरी मानवता ही ख़त्म हो जाए और शुरुआत हो एंड ऑफ सिविलाइजेशन की। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सब सच है, कि ये हो सकता है और शायद ये हमारी सोच से भी बहुत जल्दी हो जाए। एक सवाल, व्हेन विल द वर्ल्ड एंड, इस क्वेश्चन ने हमेशा से ह्यूमैनिटी को परेशान किया है। चाहे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, कोई कॉस्मिक इवेंट, या फिर कोई ह्यूमन एक्शंस भी हो सकता है। पृथ्वी के अंत की संभावना कई सारी अटकलों, साइंस और कई सारी अफवाहों पर डिपेंड है। लेकिन वास्तव में हमारे पास कितना टाइम है? आइए इस क्वेश्चन के पीछे की साइंस के बारे में समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं आखिर पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा। हम लोगों ने मूवीज़ और स्टोरीज़ में कई सारे एपोकलिप्स इवेंट्स के बारे में देखा और सुना तो ज़रूर है, लेकिन आइए सच्चाई को मूवीज़ से अलग करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं रियल साइंटिफिक थ्योरीज बिहाइंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। नेचुरल डिज़ास्टर ये एक तरीके के वार्निंग साइंस हैं। अर्थ हमेशा से ही एक डायनेमिक प्लेनेट रहा है और नेचुरल डिज़ास्टर इसका हिस्सा है। कई सारे मैसिव अर्थक्वेक्स से लेकर बड़े बड़े सुपर वॉल्केनिक इरप्शंस तक ये इवेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन क्या ये कोई साइन है प्लेनेट के एंड होने का? हालांकि मेजर नेचुरल डिज़ास्टर कुछ रीजन में ही तबाही कर सकते हैं। अकेले इन सब इवेंट से पृथ्वी के ख़त्म होने की संभावनाएं बहुत कम है। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन और सुनामी ये सब बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है पूरी अर्थ को ख़त्म करने के लिए। कुछ इवेंट जैसे सुपर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट हो जाएगा और मास डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन इसके बाद भी प्लेनेट सरवाइव कर पाएगा। ह्यूमन इम्पैक्ट जैसे क्लाइमेट चेंज, वॉर और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ये वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट है जो हम लोगों के प्लेनेट पर है इस वक्त, और ये सब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है। पिछली कई सेंचुरीज से साइंटिस्ट हम सबको अलर्ट करते आ रहे हैं, चाहे अर्थ के क्लाइमेट को लेकर हो, या फिर डिफॉरेस्टिंग हो मैसिव एरियाज, या फिर पॉल्यूट करना हो एयर और ओशियंस को। क्या इन सब वजहों से पृथ्वी का अंत हो सकता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले से ही सी लेवल बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं और साथ ही साथ इकोसिस्टम भी कोलैप्स हो रहा है। अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब अर्थ लेस हैबिटेबल हो ह्यूमंस और अदर स्पेशीज़ के लिए। हालांकि हम लोग अर्थ को अंत करने की संभावना नहीं रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों से अर्थ पर जीवन अनस्टेबल ज़रूर हो सकता है। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, क्या कोई अंतरिक्ष का एस्टेरॉयड हम सबको ख़त्म कर सकता है? कई सदियों से हम लोग डरते आ रहे हैं जाइंट एस्टेरॉयड से, क्योंकि 66 मिलियन साल पहले एक ऐसे ही जाइंट एस्टेरॉयड्स ने डायनासोर्स का अंत किया था। क्या कोई बड़े एस्टेरॉयड से टकराकर जीवन का अंत हो सकता है? साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किए हैं थाउजेंड्स ऑफ एस्टेरॉयड्स जो कि पोटेंशियली लड़ सकते हैं हम लोगों की अर्थ से, लेकिन उनमें से कोई भी जल्दी हमारे साथ टकराने की राह पर नहीं है। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड्स हम लोगों से टकराता है तो वो कारण बन सकता है मास डिस्ट्रक्शन का, बड़े पैमाने पर आग भड़काने का, सुनामी का और ग्लोबल न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट का, साथ ही साथ सनलाइट की ब्लॉकिंग का भी। एक अच्छी खबर है कि स्पेस एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड ट्रैक और मॉनिटर कर रही हैं एस्टेरॉयड्स को, और कई सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं एस्टेरॉयड्स के डिफ्लेक्शन के लिए। द सन डेथ, अगले 5 बिलियन सालों में सूरज एक ऐसे फेज में एंटर करेगा जिसमें वो एक बड़ा सा रेड जाइंट स्टार बन जाएगा, और जब भी ऐसा होगा तो वो बड़े सारे इनर प्लैनेट्स को निगल लेगा इंक्लूडिंग अर्थ। लेकिन इसे होने से पहले अर्थ की सरफेस इतनी गर्म हो चुकी होगी कि उसमें जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आखिर में अर्थ कंज्यूम हो जाएगा सूरज से और एक जलता हुआ पत्थर बन जाएगा जिसमें जीवन एकदम नामुमकिन रहेगा। द बिग फ्रीज, जिसको लॉन्ग टर्म कूलिंग कहा जाता है यूनिवर्स की,
अब आइए हम लोग फ्यूचर में चलते हैं आज से कई सौ हज़ार साल आगे। जैसा कि हम सबको पता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है और डिस्टेंट गैलेक्सीज तक पहुंचना हम लोगों के टेलीस्कोप से बहुत मुश्किल है, और उसी वजह से स्टार्स भी जल कर नष्ट हो रहे हैं, जिससे यूनिवर्स एक ऐसे सिनेरियो की तरफ आ रही है जिसे हम लोग द बिग फ्रीज कहते हैं। इस सिनेरियो में यूनिवर्स एक्सपैंड होते रहेंगे, जिससे स्टार्स जल कर ख़त्म हो जाएंगे और ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे हर तरफ ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। साथ ही साथ जीवन एकदम ख़त्म हो जाएगा और यूनिवर्स धीरे धीरे करके एक ऐसी खाली और सुनसान जगह बनकर रह जाएगा। द बिग रिप, क्या डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है? आइए जानें। अगर डार्क एनर्जी लगातार एक्सेलरेट करती है यूनिवर्स के एक्सपेंशन में, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें डार्क एनर्जी ओवरकम कर लेगी ग्रेविटेशनल फोर्स को, और गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट और इवन एटम्स के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी घटना होगी, लेकिन ये सब अभी फ्यूचर्स की प्रेडिक्शंस हैं। तो दुनिया कब ख़त्म होगी? इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अंत को कैसे डिफाइन करते हैं। चाहे कोई नेचुरल डिज़ास्टर, ह्यूमन इम्पैक्ट, कॉस्मिक इवेंट्स या फिर सन की डेथ हो, हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि अर्थ हमेशा के लिए तो नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि अभी हमारे पास कुछ हज़ार साल तो ज़रूर हैं इन सब सिनेरियोज़ को रियलिटी में बदलने में। So, if you enjoyed this video, make sure to like this video, subscribe and hit the bell icon for more awesome content. What do you think will cause the end of the world? Let us know in the comments below. Until next time, till then, keep exploring the universe.